पूरा डेलीगेशन हमारा ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा रज़ा एकेडमी बम्बई से ये डेलीगेशन आया हुआ है और अजमेर शरीफ हाज़िरी के लिए जो कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है अजमेर शरीफ दरगाह के ताल्लुक़ से कि मज़ार शरीफ के नीचे मंदिर है, बुत है, इस किस्म की जो गलत याचिका दाखिल की गई है उसके ख़िलाफ़ हम लोग आए हैं कि इस पर हुकूमत एक्शन ले। और जब एक कानून बन चुका है 1991 में तो उस कानून को फॉलो किया जाए, उस कानून पे अमल किया जाए, उससे अमन व अमान कायम रहेगा, किसी किस्म की कोई लोग किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। हुजूर गरीब नवाज का वो आस्थाना है कि जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मज़हब के लोग आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हुजूर गरीब नवाज को गरीब नवाज कहते हैं। वहाँ पर चाहे हिंदू गरीब हो, मुसलमान गरीब हो, सिख गरीब हो, गरीब हर मज़हब में होते हैं, उन सबको वो नवाजते हैं। लिहाजा हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि 1991 के कानून पर अमल किया जाए और जो इस किस्म की हरकत करे उस पर खुद कानून अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे और उसको लगाम उसकी कसे। बम्बई के अंदर भी जुमा की नमाज के बाद माशाअल्लाह एक बड़ा एहतजाज हुआ और वहाँ पर भी यही मुतालबा किया गया कि हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना, ये तमाम मज़ाहिब के लोग वहाँ पर आते हैं, तमाम लोग वहाँ से फैज़याब होते हैं। लिहाजा वो आस्थाना जो है वो 800 साल से ज़्यादा कदीम है वो, और 800 साल में किसी ने इस किस्म की हिम्मत और ज़रूरत नहीं की। 200 साल तो यहाँ पर मराठों ने हुकूमत की और उसके अलावा राजपूतों ने हुकूमत की, वो लोग भी मानते रहे, वो भी हुजूर गरीब नवाज से अकीदत उनको भी थी। किसी ने आज तक 850 साल में जो हिम्मत जो ज़रूरत नहीं किया वो इस शख्स ने किया है। लिहाजा इस पर हुजूर गरीब नवाज के लाखों करोड़ों मानने वालों की दिल आज़ारी हुई है। हुकूमत फौरी तौर पर उसकी याचिका को खारिज करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। देखिए, ये तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत खुद लगाम दे इस किस्म के लोगों को। अगर उसका तो मकसद ही यही है कि मेरे पीछे लोग लगें, हुकूमत अगर उनका उसको मतलब पेनल्टी करे, उसको सजा दे, तो फिर वो कहीं दूसरे लोग इस किस्म की हरकत करने से डरेंगे। हम तो समझते हैं कि ये जो लोगों की नाराजगी है उसको देखते हुए 20 तारीख से पहले ही उसको खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, हमको तो नहीं लगता कि ये इतना हसास मसला है। ये कोई अजमेर शरीफ का मसला नहीं है या हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। इस पर तो जितनी जल्द से जल्द हो हुकूमत अपनी कार्रवाई करे और इस मामले को रफा दफा करे, खत्म करे। बस हम देखिए, गरीब नवाज का मामला है और इसमें लाखों लोगों की अकीदत वाबस्ता है। हम लोग बम्बई से आए हैं और पूरे मुल्क से लोग आएंगे सिर्फ इस काम के लिए, और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और ज़रूरत पेश आई तो वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। सईद नूरी, रज़ा एकेडमी बम्बई का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज 2 दिसंबर को 4 बजे अजमेर के कलेक्टर को मिल करके ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा का एक वफद, जिसकी क़यादत मुहाफ़िज़ नामूस रसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुर्रहमान ज़ियाई, हज़रत मौलाना इरफ़ान अलीमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, ये सारे लोग मिल कर के एक लेटर दिए हैं और उनसे ये मुतालबा किए हैं कि जो विष्णु गुप्ता नाम का शख्स गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी किया है, 850 साल में इस तरह की हरकत करने की जुरात किसी में नहीं हुई। इस शख्स ने इसी हरकत की है और ये ऐसा शख्स है जिसके ऊपर तकरीबन 17 केस हैं। ये क्रिमिनल आदमी है, अपराधी आदमी है। ताज्जुब है, गरीब नवाज के जितने ज़ायरीन हैं वो ताज्जुब करते हैं कि निचली अदालत ने उसके अर्जी को मंजूर कैसे कर लिया, जो खुद क्रिमिनल है, जो खुद कई बार तड़ीपार रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके कई बार इस तरह के मुकदमात को खारिज किया है और दुनिया भर के कई जराइम में वो मुलव्वस है और
गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करके गरीब नवाज के करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो ज़ायरीन हैं उनकी दिल आज़ारी की है। रज़ा एकेडमी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का ये मुतालबा है कि सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके जो काला कांड जो उसने किया है, जो जराइम किया है, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी तो हम कलेक्टर के यहाँ आए हैं और रज़ा एकेडमी ने, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने सीएम साहब को भी ईमेल किया है कि आप हमको वक्त दीजिए, हम उनसे भी कल मिलने जाएंगे अगर वक्त मिल गया तो। अल्पसंख्यक मंत्रालय ही नहीं, जहाँ जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो वजीर आजम हो, होम मिनिस्टर हो, कहीं भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन गरीब नवाज की शान में कोई गुस्ताखी करे, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ख्वाजा साहब के जो भी मानने वाले हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये गरीब नवाज का आस्थाना है। खुद वजीर आजम की चादर आती है, जितने वज़राए आला हैं उनकी चादरें आती हैं और जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम कहें तो मैं ले लूं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या दुनिया के दीगर ममालिक के लोग हों, जो भी बड़े बड़े वज़रा, उमरा और सरबराहान मुमलकत हैं, उनकी चादरें आती हैं। और मैं पिछले साल जब अजमेर शरीफ उर्स में आया तो पड़ोसी मुल्क का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उसको लेने के लिए बाज़ाब्ता, और वो लोग इतने खुश हो रहे थे कि हम वहाँ से चल के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं। ये इतना वो खुशी महसूस कर रहे थे। और आज हमारे मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ करके आपस में दो फिरकों को लड़ाने की जो साजिश हो रही है, इसको बेनकाब करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और पुलिस अपने तौर पर उसकी इंक्वायरी नहीं करेगी, ये सारा मामला सामने नहीं आएगा। हम लोग 7 लोग हैं और हमारे जो खादिम हैं हमजा मियाँ, वो भी हमारे साथ में हैं। और हम लोग मुंबई से आए हैं और रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का ये डेलीगेशन है जो आज कलेक्टर के यहाँ ये विज्ञापन देने आया है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास रजवी, रज़ा एकेडमी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ को लेकर के जो उसने पटिशन दाखिल की है, याचिका दाखिल की है कि ये हर महादेव मंदिर के नाम पर जो है यह है और इसको जो है मज़ार नहीं कहा जाएगा। इस तरीके की उसने जो खबासत की है उसी के खिलाफ आप देखें, ये नाराज़गी सिर्फ मेरी निजी नाराज़गी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ही नाराज़गी पाई जाती है। मैं बहुत खुल करके गरीब नवाज सरकार की शान के हवाले से कहूँगा कि यही वो अजमेर शरीफ है, ख्वाजे ख्वाजगा का आस्थाना है कि जहाँ हिंदू भी चला जाए, मुस्लिम भी चला जाए, जिसको जो लेना है अजमेर चला जाए। और आप जान लें कि अभी भी आप जाकर के देखें, मैं इस वक्त जिला कलेक्टर के इस ऑफिस के दफ्तर के बाहर हूँ, लेकिन हजारों की तादाद में आप देखेंगे, हजारों सिख, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी धर्म के लोग हैं आपको अजमेर शरीफ गरीब नवाज के आस्थाने पर मिलेंगे। और सिर्फ मिलेंगे नहीं, अपने दामन को फैला करके गरीब नवाज से मांग रहे हैं जी। और फिर वो जो है अपनी अकीदत का भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज हिंदुस्तान जो आज वर्ल्ड में सिर्फ और जाना जाता है प्यार मोहब्बत के नाम पर, तो ये सूफियाने किराम की देन है जिन्होंने प्यार मोहब्बत की गंगा जमुनी। और उसके बाद ये मैं बिलखुसूस आपको ये बता दूं कि गरीब नवाज वो हस्ती है जिन्होंने मोहब्बत का जाम पिलाया। चिश्तिया जाम पिलाया ना तो पूरी दुनिया आज गरीब नवाज को जानती पहचानती है। ये सूफी हजरात थे जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। और आज हिंदुस्तान में एक शेर पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान में एक शेर पढ़ता हूँ, आपके चैनल के द्वारा ये बात मेरी पहुंचाई जाए कि जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है ख्वाजा, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है ख्वाजा। सुन ले विष्णु गुप्ता, तुझको मेरा चैलेंज है अब्दुल रहमान का कि जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है ख्वाजा, यहाँ के चप्पे चप्पे पर तेरा फैजान है ख्वाजा। गरीब नवाज का फैजान सिर्फ राजस्थान पे नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज के नाम से पहचाना जाता है। हम नारा लगाते हैं ना, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है, तो ये इसी बुनियाद पे हम लगाते हैं कि मेरे ख्वाजा ने हुकूमत तख्त पे बैठ कर नहीं की है, ख्वाजा गरीब नवाज ने हुकूमत दिलों पर की है। आज यही वजह है कि हर दिल से आवाज आती है ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, गरीब नवाज का गुंबद जिंदाबाद। लेकिन
मुझे बहुत अफसोस है, सिर्फ मुझे नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान हैरत में, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैरत ज़दा हैं कि एक विष्णु गुप्ता ने इस तरीके से कैसे खबासत की है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। ये किसी का आलाकार बन करके एक पाक पवित्र हस्ती को इसने निशाना बनाया है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द इसकी फाइलें जब खुलेगी तो यह जलीलो खार होगा। और मैं आपके चैनल के द्वारा ये भी कह देता हूँ कि गरीब नवाज का आस्थाना ये शिफा खाना है, शिफा खाना। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा। और यहाँ जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने आते हैं सब गरीब बन के आते हैं। कोई गरीब नवाज और अमीर नवाज नहीं होकर के आता, यहाँ तो आता है और यही कहता है कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। फिर वो कहता है जब करामत देख करके कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज। मैं आपको बताऊं, पूरा हिंदुस्तान मुझे अगर सुन ले तो ये जान ले कि गरीब नवाज सरकार से मोहब्बत ये बढ़ेगी घटेगी नहीं। और जितने भी घटाने की कोशिश की है उसका वजूद मिट गया है, मगर ये सोने का कलश मेरे गरीब नवाज का कल भी कायम था, आज भी है। इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी हर हर घर में या ख्वाजा का नारा लगाएंगी। जी, मैं कायदे मिल्लत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब किबला बानी रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की वफद के साथ आया हूँ। यहाँ जिला कलेक्टर अजमेर शरीफ, यहाँ एक जो है वो क्या बोलते हैं अपना मेमोरेंडम दिया गया है कि ये विष्णु गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई ही ना हो, इसकी पुरानी फाइलें खोली जाए। ये क्रिमिनल आदमी है सर, इस पर कानूनी कार्रवाई हो। 20 तारीख को अदालत सुनवाई करेगी। मैं 20 तारीख का इंतजार ना करके हुकूमत हिंद से मुतालबा करूंगा, बिलखुसूस राजस्थान, जो राजस्थान अगर आज ये पहचाना जाता है तो सूफी संत हजरत गरीब नवाज की बुनियाद पर लाखों ज़ायरीन राजस्थान में आते हैं। गरीब अमीर अपनी दुकानें सजा करके चादर गागर के जरिए जो है हर एक की रोजी चलती है गरीब नवाज के नाम पर। हम तो ये कहते हैं भाई हिंदुस्तान के निज़ामी गरीब नवाज सरकार के नाम पे चलता है, तो इस विष्णु गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही मुतालबा ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रजा एकेडमी ने किया है। सिर्फ ये 2 तंजीमें नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये मुतालबा करता है कि विष्णु गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, कौमी सलामती एक्ट के तहत इसे फौरी गिरफ्तार किया जाए, तब जाकर के हमारे दिल को सुकून मिलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मौलाना अब्दुल रहमान जियाई, लड़कियों का मदरसा है जामिया कादरिया लिल बनात चिंबोर, जामिया नूरिया लिल बनात वागनी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व रजा एकेडमी बम्बई।